दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी कई मिस्ट्रीज हैं जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। स्पेस में मौजूद ब्लैक होल के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन इस धरती पर भी एक ऐसा होल मौजूद है जिसके अंदर कोई भी चीज समा सकती है। इस होल का कनेक्शन दूसरी दुनिया के लोगों से माना जाता है। ये एक ऐसा होल है जिसके अंदर से गर्म बर्फ बाहर निकलती है और भी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इस होल के पास होती हुई नजर आ चुकी है। आखिर कहां पर है ये होल और कैसे दुनिया को इस होल के बारे में पता चला, आइए जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, हम जिस होल के बारे में बात कर रहे हैं उसे मेल्स होल के नाम से जाना जाता है। इस होल के ऊपर अब तक कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं और बहुत सी बुक्स भी पब्लिश हो चुकी हैं। सबसे पहले साल 1997 में अमेरिका के एक रेडियो शो कास्ट टू कास्ट के द्वारा दुनिया को इस गड्ढे के बारे में पता चला था। हालांकि इस गड्ढे की कहानी की शुरुआत इससे भी कई साल पहले हो चुकी थी। अमेरिका के वॉशिंगटन में एलन्सबर्ग नाम की एक जगह है जहां पर एक घर था। उसी के बिल्कुल बगल में ये गड्ढा हुआ करता था। ये गड्ढा करीब 100 फीट चौड़ा था। ये होल कितना गहरा था इसके बारे में कोई नहीं जानता था। आसपास के सभी लोग इस होल के अंदर अपना कूड़ा कचरा और बेकार कबाड़ फेंका करते थे। रोजमर्रा के कूड़े के अलावा फ्रिज, पुरानी मशीनें और फर्नीचर जैसे सामान भी वो इस गड्ढे के अंदर फेंक दिया करते थे। हैरानी की बात ये थी कि ये होल कभी नहीं भरता था। कोई भी सामान जब उसमें फेंका जाता था तो उसकी कोई आवाज बाहर नहीं सुनाई देती थी। यहाँ तक कि कोई अगर गड्ढे में चिल्लाए तो उसकी इको भी नहीं आती थी। लोग इस गड्ढे को गेटवे टू हेल कहा करते थे और लोगों का ऐसा मानना था कि इस गड्ढे का कोई अंत नहीं है, यानी वो बॉटम लेस है। कई सालों तक ये सिलसिला जारी रहा। साल 1998 में मेल वॉटर्स नाम के शख्स ने इस होल के बारे में सुना तो उसे इस होल के बारे में जानने की काफी जिज्ञासा हुई। वो अपने लिए एक प्रॉपर्टी की तलाश भी कर रहा था। उसने मन बना लिया कि जहाँ पर वो होल है वो वही प्रॉपर्टी खरीदेगा। मेल वॉटर्स ने होल वाली प्रॉपर्टी और वहाँ बना हुआ एक घर खरीद लिया। वो अपने बच्चों के साथ उस घर में शिफ्ट हो गया। असल में मेल वॉटर्स सिर्फ उस गड्ढे पर रिसर्च करना चाहता था क्योंकि उसने इस गड्ढे के बारे में लोगों से ढेर सारी बातें सुन रखी थी। मेल वॉटर्स ने भी कई सारी चीजें पहले होल के अंदर फेंक कर देखी, लेकिन किसी भी सामान की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मेल जानना चाहता था कि आखिर वो होल कितना गहरा है। इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। उसने एक फिशिंग रॉड ली और उसके एक छोर पर पत्थर बांधकर होल के अंदर डालना शुरू कर दिया। पूरी फिशिंग रॉड खत्म हो गई, लेकिन उसका अंत नहीं मिला। मेल रस्सी और लंबी करता रहा। इस तरह मेल ने करीब 24 किलोमीटर अंदर तक वो रस्सी डाल दी, लेकिन गड्ढे के दूसरे छोर तक मेल नहीं पहुंच पाया। ये देखकर मेल को बहुत हैरानी हुई क्योंकि अभी तक धरती का सबसे गहरा गड्ढा कोला सुपर डीप बोरहोल को माना जाता था, जो करीब 12 किलोमीटर गहरा था। ऑफिशियली आज भी यही धरती का सबसे गहरा गड्ढा है। मेल को लगने लगा था कि हो ना हो इस गड्ढे में कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल पावर्स जरूर हैं। उसने एक चीज और नोटिस की, वो ये कि उसका पेट डॉग गड्ढे के आसपास जाने से बहुत डरता था। जैसे ही कुत्ता गड्ढे के पास से गुजरता था उसकी कपकपी छूटने शुरू हो जाती थी। दोस्तों, डॉग्स और कैट्स जैसे जानवरों के पास कुछ स्पेशल सेंस होते हैं जिससे वो सुपर नेचुरल पावर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। मेल की जिज्ञासा लगातार बढ़ती ही जा रही थी कि आखिर उस गड्ढे में ऐसी क्या खास बात है। उसने देखा कि हॉल के पास अगर कोई मेटल रखा जाए तो उसके अंदर रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर हॉल के पास रेडियो चैनल शुरू कर दिया जाए तो अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती थी। वो ठीक तरह से फ्रीक्वेंसी कैच नहीं कर पाता था। मेल ने आसपास रहने वाले लोगों से हॉल के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। लोगों ने हॉल के बारे में कई हैरान कर देने वाली बातें बताई। किसी ने बताया कि उन्हें हॉल के अंदर से लाइट नजर आती है, तो किसी ने कहा कि रात के समय हॉल के ऊपर यूएफओ जैसी चीजें उन्होंने देखी है। कुछ अजीब क्रिएचर्स देखने की बात भी कई लोगों ने बताई। एक शख्स की बात सुनकर तो मेल हैरान ही रह गया। उस शख्स ने बताया कि उसके पास एक पेट डॉग था जिसकी मौत हो गई थी। उसकी डेड बॉडी को शख्स ने इस होल के अंदर ही फेंक दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद वही कुत्ता शख्स को अपने घर के बाहर नजर आया। मेल ने कहा कि शायद वैसा ही कोई दूसरा कुत्ता उसने देखा होगा, लेकिन उस शख्स ने कहा कि उसे अपने कुत्ते की पूरी पहचान है। उसने कुत्ते को जो पट्टा पहना रखा था वही सेम पट्टा उस कुत्ते के गले में भी मौजूद था। उस कुत्ते का रंग और उसके हाव भाव भी बिल्कुल एक जैसे थे। शख्स ने कहा कि वो पूरी तरह से कंफर्म है कि उसका कुत्ता ही वापस जिंदा हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही वो शख्स घर के अंदर गया तो वो कुत्ता उस जगह पर नहीं था। इसके बाद मेल की जिज्ञासा इस होल को लेकर और ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन वो अकेला इस होल में कुछ नहीं कर सकता था और इसके लिए उसे और भी लोगों का ध्यान होल की ओर आकर्षित करना था। इसके लिए उसने साल 1997 में कास्ट टू कास्ट नाम के शो से कॉन्टेक्ट किया।
और शो के होस्ट आर्ट बेल ने मेल को अपने शो में आने का न्योता दिया। शो के दौरान मेल ने इस मिस्टीरियस हॉल के बारे में सारी बातें बताई। अगले दिन न्यूज़पेपर्स में भी उस हॉल के बारे में आर्टिकल्स छपे और उस हॉल को मेल्स हॉल का नाम दे दिया गया। मेल ने शो के जरिए जब दुनिया को इस हॉल के बारे में बताया तो अगले दिन से वहाँ कुछ और अजीब घटनाएं शुरू हो गयीं। कभी हॉल से कुछ आवाजें आती तो कभी वहाँ कोई दुर्घटना घट जाती। जब वो हॉल लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया तो कुछ दिन के बाद दो लोग सुबह सुबह मेल के घर पहुँचे। उन दोनों ने बताया कि वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, जिसके बाद अब उस पूरी जगह पर सरकार का कब्जा हो गया। उन्होंने मेल से कहा कि अब ये सरकारी प्रॉपर्टी है और तुम्हें अपना घर शिफ्ट करना होगा। साथ ही उन दोनों ने ये भी कहा कि यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसका इंस्पेक्शन करने वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये सुनकर मेल उनसे बहस करने लगा। वो समझ गया था कि यहाँ पर कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, बल्कि रेडियो शो सुनने के बाद सरकार ने अपने आदमी यहाँ पर भेजे हैं। जब मेल नहीं माना तो उन लोगों ने उसे धमकी देना शुरू कर दी। काले कोट पहने दोनों लोगों ने कहा कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे और तुम्हें ड्रग्स के केस में फंसा देंगे, और अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो बदले में हम तुम्हें $5 लाख देंगे। ये ऑफर सुनकर मेल को काफी हैरानी हुई। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। उसे पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए उसने $5 लाख लिए और फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। करीब 2 से 3 सालों के बाद मेल को वापस अपने घर की याद आने लगी। उसने तय किया कि वो वापस अमेरिका चला जाएगा। साल 2000 में वो अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया छोड़कर वापस वॉशिंगटन के एलन्सबर्ग शहर में आ गया। मेल के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि सरकार ने उसकी प्रॉपर्टी के साथ क्या किया होगा और वो रहस्यमय गड्ढा अब किस हाल में होगा। मेल उस घर की ओर ही जा रहा था कि अचानक उसे बेहोशी महसूस होने लगी और वो जमीन पर गिर गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसे पता चला कि वो पिछले 12 दिनों से बेहोश था और गवर्नमेंट के ही कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और कुछ जगहों से स्किन जली हुई थी। उसने डॉक्टर से पूछा कि उसकी ये हालत कैसे हुई, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। मेल ने जब हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि वो अपनी प्रॉपर्टी से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर था। वो हॉस्पिटल से भाग गया और हॉल वाली जगह पर पहुंच गया। वहां अब उसका पुराना घर नहीं बचा था। गवर्नमेंट ने उस जगह को सीज कर दिया था और वो जगह अब सरकारी संपत्ति के अधीन थी। मेल को ये सब चीजें देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, यहाँ तक कि उसे हॉल वाली जगह पर भी नहीं जाने दिया गया। मिलिट्री के जवान उस एरिया की रक्षा कर रहे थे। मेल ने तय किया कि वो इसके बारे में फिर से पूरी दुनिया को बताएगा। उसने एक बार फिर से कास्ट टू कास्ट रेडियो शो से संपर्क किया और शो में अपनी बेहोशी से लेकर प्रॉपर्टी सीज करने तक की सारी कहानी जनता को सुना डाली। साथ ही मेल को यह भी पता चला कि वहाँ पर अक्सर मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते रहते हैं। मेल की स्टोरी सुनने के बाद शो के होस्ट आर्ट बेल भी उस गड्ढे के रहस्य का पता लगाने के लिए उतावले हो गए, जिसके बाद आर्ट बेल और मेल ने मिलकर तय किया कि वो कुछ और ऐसे ही गड्ढों की खोज करेंगे। इसी बीच अमेरिका की एक ट्राइब ने मेल से संपर्क किया और बताया कि उनके गांव में भी एक ऐसा ही गड्ढा बना हुआ है जिसके बारे में अभी तक सरकार या अन्य लोग नहीं जानते। मेल और आर्ट बेल गड्ढे के पास पहुंचे। उस गड्ढे को देखकर मेल काफी खुश हुआ। यह गड्ढा भी पहले वाले गड्ढे की तरह ही 9 फीट चौड़ा था। उस होल के अंदर भी इको का कोई साउंड नहीं आ रहा था। मेल ने इस होल के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया और एक बकरी को रस्सी से बांधकर हॉल में भेजा। कुछ देर बाद जब बकरी को वापस ऊपर खींचा गया तो बकरी कुछ अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगी। साथ ही उस बकरी की हरकतें भी नॉर्मल नहीं थी। तभी अचानक उसकी मौत हो गई। तभी मेल ने बकरी को अंदर से जांच करने का फैसला किया। जब मेल ने बकरी को काटा तो वो हैरान रह गया। बकरी के अंदर से 2 क्रीचर निकले, जिसे देखकर मेल और आर्ट बेल डर गए। तभी वो क्रीचर वापस से गड्ढे में चले गए। तभी मेल और आर्ट बेल ने देखा कि बकरी के अंदर के कुछ हिस्से जले हुए थे। ये देख उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये सब घटता देख उन दोनों को ये तो पता चल चुका था कि ये गड्ढा कोई आम गड्ढा नहीं है और इस गड्ढे में कुछ न कुछ सुपर नेचुरल पार्ट्स जरूर हैं। और उनको ये भी लग रहा था कि इस गड्ढे का दूसरी दुनिया के लोगों से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। जिसके बाद इस गड्ढे के अंदर और भी कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे कि रस्सी से बांधकर एक बाल्टी पानी भरकर उसे करीब 450 मीटर की गहराई तक डाला गया। जब बाल्टी वापस ऊपर खींची गई तो पानी जम गया था, वो बर्फ में तब्दील हो चुका था। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं है कि पानी जमकर बर्फ में तब्दील हो चुका था, बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि वो बर्फ गर्म थी, यानी कि वो धरती पर पाई जाने वाली बर्फ की तरह नहीं थी। उसे हाथ में लेने से किसी का हाथ भी जल सकता था। वहाँ रहने वाले आदिवासी लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में कई बार एक नीली रोशनी गड्ढे में से निकलती है जो आसमान में एक तारे की तरफ जाती है। इस तरह की और भी कई सारी बातें मेल को पता चली। दोस्तों, मेल इस हॉल के बारे में भी दुनिया को बताना चाहता था, लेकिन वो
जानता था कि अगर उसने इसके बारे में रेडियो पर बताया तो सरकार इस जगह पर भी अपना कब्जा कर लेगी। इस घटना के बाद मेल और आर्ट बेल दोनों अचानक से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। कई लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद सरकार और अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज ने आज तक मेल्स होल या इसी तरह के और मिस्टीरियस गड्ढों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। दोस्तों, दुनिया में अलग अलग कोनों में इस तरह के होल्स होने के कई दावे भी सामने आ चुके हैं। मेल्स होल की मिस्ट्री और उसके बाद जो होल मिला उसकी मिस्ट्री आज तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि ये गड्ढे प्राचीन समय से बने हुए हैं जिन्हें एलियंस द्वारा बनाया गया है, तो वहीं कुछ लोग इस मिस्ट्री को मिथ बताते हैं और उनका कहना है कि सिर्फ मेल ने ही इस पूरी कहानी की रचना की है और वास्तव में वॉशिंगटन या अमेरिका में ऐसा कोई होल नहीं है। साल 2002 में आर्कियोलॉजिस्ट जैक पॉवल ने अपनी टीम के साथ मिलकर इन गड्ढों को खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और ना ही उन्हें मेल और आर्ट बेल के बारे में कुछ पता चला। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पृथ्वी पर ऐसे होल्स मौजूद हैं जिनकी गुत्थी को जान पाना इंसान की सोच से भी परे है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।